करें तो करें क्या। इसमें कैरियर बोल रहा है कि आप आगे चल के यूपीएससी जो पूरा मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, है कि नहीं, वो इंटरेस्ट को देखिए और उसके बाद देखिए कि मेरे लिए कौन फील्ड बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते होंगे आप लोग बढ़िया होंगे, है कि नहीं। राम राम सभी लोग को। आप लोग को पीसी फैमिली में आप लोग का स्वागत है कि नहीं। तो आज फिर से आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, है कि नहीं। बहुत सारे लोग को है कि नहीं मेरा नाम नहीं पता होगा, तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार है कि नहीं। आप लोग मेरा नाम जान गए। बहुत सारे लोग जब परीक्षा देता है 10वां का मैट्रिक का, तो उसके पास क्या होता है, मतलब कंफ्यूजन होता है कि अब क्या करें, है कि नहीं। वो मेरा सर ये बोल रहे हैं, मेरा दोस्त ये बोल रहा है, मेरा मौसी का लड़का यहाँ ये कर रहा है कि नहीं। मेरा दोस्त आर्ट्स ले लिया है ना। मेरा मौसी का लड़का साइंस लेने के लिए बोल रहा है। मेरा फूफा का लड़का बिजनेस अकाउंट में थी, मतलब कि वो कॉमर्स लेकर के पढ़ रहा है। यानी दिमाग काम नहीं करता है, समझ गए ना। तो समझ में नहीं आता है कि 10th के बाद करें तो करें क्या, है कि नहीं। बहुत तरीका का मतलब कंफ्यूजन टाइप का हो जाता है। तो आज आप लोगों के बीच में यही हम बताएंगे कि आखिर जिंदगी में मतलब 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी मार्ग गलत नहीं होता है, सब मार्ग अपने जगह पे सही होता है, समझ गए ना। तो ये चीज समझिए कि आज उसी चीज पे आपका टॉपिक लेकर के आए, तो क्या क्या चीज करना चाहिए, किसमें क्या क्या चीज होता है, वो चीज का भी आपको जानकारी मिलेगा, समझ गए ना। यहाँ जैसे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी लिख दिए हैं, है कि नहीं। एक तरफ आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। कि आप आर्ट्स से लीजिएगा तो आपके साथ क्या क्या होगा, नहीं क्या क्या करना पड़ेगा फिर आपको, है कि नहीं। किस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, किस फील्ड में आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। साइंस लीजिएगा तो आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, है कि नहीं। आपका पसंद की चीज में ज्यादा करता है तो ये चीज मैटर करता है। फिर एक है कॉमर्स, है कि नहीं। अगर जो आपका है कि नहीं माइंड कहीं और जाता है, बिजनेस टाइप का, तो वो भी मतलब सबके लिए अलग है कि नहीं। तो पहला टॉपिक जो है आर्ट्स है। क्या है? आर्ट्स है कि नहीं। ऐसे हम बोलते हैं आईए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईए। इंटर के बाद होता है ना, मतलब मैट्रिक के बाद इंटर, है कि नहीं। तो इंटर एक आईएससी होता है, जो साइंस से करता है उसको आईएससी बोलते हैं। और जो मैट्रिक के बाद जो आर्ट्स से पढ़ाई करता है उसको हम आईए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईए। जो इंटर में यानी कि जो 10वां के बाद जो इंटर में जाता है और कॉमर्स से पढ़ाई करता है, उसको हम बोलते हैं आईकॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि आईकॉम कर रहे हैं, है ना। मेरी दीदी आईकॉम कर रही है, मेरे भैया जो है आईकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं कि नहीं। तो इस टाइप का होता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आर्ट्स क्या होता है। आर्ट्स यानी कि सोशल साइंस के बारे में से मुख्य रूप से समझिए। एसएसटी आप 10th में पढ़ते होंगे, तो इसमें एसएसटी का मेन सब्जेक्ट आता है कि जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, है ना, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सामाजिक विज्ञान का जो भी चीज है आपको ये चीज में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, समझ गए ना। अगर जो आपका इंटरेस्ट ज्यादा ये सब चीजें में है, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, या जियोग्राफी में, या पॉलिटिक्स में, या सोशल अध्ययन में है आपको, तो ये चीज लेकर के आपको पढ़ने में आगे के लिए आपको बेहतर रहेगा, है कि नहीं। इसमें कैरियर भी बहुत अच्छा है। इसमें कैरियर बोल रहा है कि आप आगे चल के यूपीएससी जो पूरा मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, है कि नहीं। ये भी आप इसमें मतलब इलिजिबल हो जाएंगे देने के लिए। फिर लॉ जो होता है, जो कानून बनता है कि नहीं, वकील वगैरह, एडवोकेट वगैरह, ये सब जो बनता है यही सब चीज से बनता है दोस्तों, समझ गए ना, है कि नहीं। फिर आता ग्राफिक डिजाइनिंग। कई एक सब लोग को इंटरेस्टिंग होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, है कि नहीं, तो वो सब लोग भी कर सकता है। कई लोग साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, साइकोलॉजी के फील्ड में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो अगर जो आप इस फील्ड में आइएगा तो आपको ये चीज बेहतर रहेगा आपके लिए, है कि नहीं। तो पहले आप अब चाहते हैं कि तीनों में से किस फील्ड में जाइए, है कि नहीं। तो पहले आपसे ये हम सजेशन करेंगे, आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है, आपका अंदर का इच्छा क्या कहता है कि नहीं। आप तो दोस्त के बहकावे में आकर के आप साइंस ले लीजिएगा, है कि नहीं। फुआ का लड़का का बहकावा में आकर के आप कॉमर्स तो ले लीजिएगा, मौसी के लड़का बहकावा में आप साइंस तो ले लीजिएगा। फिर बाद में पता चल रहा है कि हमको साइंस तो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, आर्ट्स तो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं, कॉमर्स हमको तो बिल्कुल इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, फिर आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगा पड़ेगा, और कैरियर मतलब कि उतना आप ग्रो नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। गलत डिसीजन ले जाएगा। क्योंकि जो इंटर करने में दोस्तों 10th करने में तो 1 साल समय लगता है, 9 से 10। उसके बाद इंटर करने में आपको 2 साल का समय लगेगा, आप लोग को पता ही होगा जैसा कि, है कि नहीं। तो ये सारा चीज आपको आर्ट्स के बारे में बता दी। साइंस के बारे में भी एक बार आपको जानकारी दे देते हैं कि साइंस में क्या होता है। साइंस यानी आईएससी, आप लोग को मैंने बताया आईएससी। इसमें सब्जेक्ट मुख्य रूप से होता है पीसीएम और पीसीबी होता है कि नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है पढ़ने का, या जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है पीसीएम में पढ़ता है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये चीज का उसमें पढ़ाई होता है कि नहीं। अगर जो आपका इंटरेस्ट ये चीज में है, साइंस में है,
तो आप बिल्कुल इसमें आइए, है कि नहीं, आप इसमें बेहतर कर पाइएगा, है कि नहीं। अब किसी के बहकावा पे नहीं सुन लीजिए, तो हम बोल रहे हैं तो हम मेरे बहकावा में आकर ले लीजिए, नहीं। आपका अंदर का इच्छा क्या कर रहा है और आपका मतलब किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट को देखिए और उसके बाद देखिए कि मेरे लिए कौन फील्ड बेहतर रहेगा, मैं आगे चल के क्या करना चाहता हूं, है कि नहीं। तो इसमें आप पीसीबी पीसीएम पढ़िएगा, है कि नहीं, इससे लोग इंजीनियर बनता है आगे चल करके, है कि नहीं, इंजीनियरिंग का फील्ड मिलता है, रिसर्च, है कि नहीं, रिसर्च का भी फील्ड मिलता है। आजकल देखते होंगे बहुत सारा डिजिटल हो गया, एआई का जमाना आ गया है कि नहीं। तो एआई वगैरह जो है सब इसी में आएगा, रिसर्च का सेक्टर में आएगा, समझ गए ना। फिर आप कई सारे लोग सुनते होंगे कि वो जीएनएम कर रहा है, वो एमबीबीएस कर रहा है, वहां से ये कर रहा है। तो ये सब जो मेडिकल सेक्टर है, ये मेडिकल सेक्टर में आपको साइंस में ही देखना पड़ेगा, खास करके वो पीसीएम में नहीं, पीसीबी में लेना पड़ेगा, पीसीएमबी में, क्योंकि इसमें बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, समझ गए ना। उसके बाद आता पायलट, है कि नहीं, पायलट जिसमें आप लोग जानते होंगे कि फिजिक्स जो पढ़ता है वो पायलट बनता है कि नहीं, जो जहाज चलाने वाला पायलट होता है उसके लिए फिजिक्स जरूरी होता है, साइंस जरूरी है। फिर बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे जो इंजीनियरिंग का सेक्टर आया, आईटीआई जेई, ये सब इंजीनियरिंग में आ जाएगा, मेडिकल वाला में आ जाएगा, नीट आ जाएगा, समझ गए ना। तो नीट वाला सेक्टर उसी में आता है, नीट का एग्जाम दीजिएगा तब आता है, आगे चल करके आप एमबीबीएस कर सकते हैं, है ना, डॉक्टरेट का डिग्री पर आप कर सकते हैं। कई एक साल लोग बाहर में भी, मैंने देश से बाहर लोग तैयारी करने के लिए जाता है मेडिकल सेक्टर में, जैसे ईरान हो गया, यूक्रेन हो गया, वहां सस्ते में हो जाता है और इंडिया में ज्यादा कॉस्टली है, समझ गए ना। तो ये हो गया आपका थी हो गया मेडिकल सेक्टर साइंस का, है कि नहीं। अगर जो आपको इंटरेस्ट इसमें भी नहीं है, अगर साइंस में भी नहीं है, तो आपके लिए एक सेक्टर ये भी बचा हुआ है, कॉमर्स का सेक्टर, है कि नहीं। अब कॉमर्स का सेक्टर में क्या होता है कि नहीं, कि कॉमर्स सेक्टर बिल्कुल दोनों से भिन्न है, क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों, है कि नहीं। तीनों में से कोई मतलब खराब नहीं है, समझ गए ना। तीनों अपने अपने स्थान पे बिल्कुल मस्त है, अच्छा है, समझ गए, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस व्यक्ति को जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वो व्यक्ति इसमें अपना कर रहा है। अब जिसको अब ये चीज पसंद नहीं है, साइंस भी पसंद नहीं है, और जिसको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, वो आगे चल के कुछ मतलब स्टार्टअप करना चाहता है, कुछ मतलब बिजनेस खोलना चाहता है कि नहीं, कुछ चाहता है कि मैं जिंदगी में कुछ बेहतर करूं, है कि नहीं। मेरा पूर्वजों से कोई अगर जो बिजनेस करते आ रहे हो, मेरा पीढ़ी, तो मैं भी अगर जो बिजनेस में सेक्टर में कुछ करूं, फील्ड में बेहतर करूं, तो आप इस चीज में पढ़ाई कर सकते हैं कॉमर्स के सेक्टर में। अब कॉमर्स के सेक्टर में अकाउंट का पढ़ाई होगा आपका, है कि नहीं, सब्जेक्ट होता है ये सब चीज, मतलब उसमें डिटेल से आपको बताया जाएगा, है कि नहीं। फिर होता है बिजनेस स्टडी, यानी जो बिजनेस के बारे में कौन सा बिजनेस में कैसे मतलब होता है, सारा कुछ के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगा, है कि नहीं। फिर इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी इसी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है कि नहीं। जब ये सब चीज इसमें मेन मेन सब्जेक्ट का नाम बताएं आप, है कि नहीं। बाकी हिंदी इंग्लिश और दोनों तीनों में कंपलसरी रहता है, हिंदी इंग्लिश जो है ना, ये तीनों में कंपलसरी रहेगा, आप पढ़िएगा तो इंटर में, है कि नहीं। फिर इसमें क्या होगा कि जब आप कॉम करिएगा, है कि नहीं, आई कॉम करिएगा, तो इसमें क्या होगा कि जब आगे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, है ना, आप सीए बन सकते हैं, है ना, किसी कंपनी का सीए बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंट होता है कि नहीं। इन्वेस्टर बन सकते हैं, निवेशक बन सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं, जैसे वॉरेन बफेट का नाम सुनते होंगे, है ना, राकेश झुनझुनवाला का नाम सुने होंगे, है कि नहीं। तो ये सब जो बड़ा बड़ा लोग जो इन्वेस्ट करता है, तो आप भी इन्वेस्टर बन सकते हैं। इन्वेस्टर भी बहुत पैसा कमाता है इस दुनिया में, बिजनेस वाला की तरह। फिर आप इसमें भी एक सेक्टर और आता है, वो आता है एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है कि, है कि नहीं, आप मतलब दूसरे लोग को ट्रेनिंग देने वाला बन सकते हैं, मतलब अच्छा, मतलब एक बिजनेस से रिलेटेड है ये फील्ड, क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो आप देखो दोस्तों, है कि नहीं, ये चीज चीज में आपको बेहतर आपका जो इच्छा कर रहा है वो अपने मन से करिए, सब फील्ड अपने जगह पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपको कहीं सस्पिशन हो रहा है, कहीं डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको बताएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो बाकी अगर जो आपको जरा से भी आपको लगा हो हेल्पफुल ये वीडियो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जिसको लगता है जिससे इसको मदद हो सकता है इस वीडियो से, उस व्यक्ति के पास इसको जरूर पहुंचाइए दोस्तों, है कि नहीं। बाकी जय हिंद जय भारत दोस्तों।